आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में शरपसंदों की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी इदारों का मुसल्लह जत्थों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सेक्रेटरी दाखिला चौधरी गुफ्तार ने कहा कि शरपसंद मासूम शहरियों और बच्चों को इंसानी ढाल बना रहे हैं। एहतजाज की आड़ में प्रोपेगेंडे की सियासत करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। वज़ीर दाखिला सिंध की आईजी, एडिशनल आईजी, सीटीजी, एसएसपी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा 27 जून को गुलिस्तान जौहर में वाक़या रेंजर्स कैंप ऑफिस हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। एक बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। एसएसपी सीटीजी इरफान बहादुर ने बताया कि दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार कर लिए। हमलों में शामिल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पूरा नेटवर्क बेनकाब हो चुका। गिरफ्तार सहूलतकारों की भारतीय प्रॉक्सी जमात अल एहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी और बयान रिकॉर्ड करवाने की वीडियो भी बरामद। वफाकी वज़ीर मौलाना फजलुर रहमान के फौजी शोहदा बारे बयान के खिलाफ एक जुबान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। कहा फौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है शोहदा के हवाले से सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की पर कोई समझौता नहीं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह ने भी मौलाना फजलुर रहमान को आड़े हाथों लिया। एक्स पर अपने पैगाम में कहा शहादत मकसूद व मतलूब मोमिन ये इसका नसीब है जो कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ये राज हम दुनियादारों तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि कुर्बानी को महज तनख्वाह का मुआवजा करार देना नाइंसाफी है। सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म का बरादर मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ की मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती से खड़ा है। खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर से मुलाकात। दिफाई ताउन और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तुर्किया के नायब सदर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कौमी इंटेलिजेंस इदारे MIT के सरबराह इब्राहिम कॉलन भी शरीक। फील्ड मार्शल की तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गलर से भी मुलाकात हुई, जहाँ इन्हें तुर्किया के मुसल्लह अफवाज के आला फौजी एजाज से नवाजा गया। फील्ड मार्शल ने तुर्क लैंड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूल रखे। आबनाए हुर्मुज़ जंग या धमकियों के जरिए नहीं खुलेगी। ईरान का 2 टोक ऐलान। ईरानी फौज के सीनियर ओहदेदार ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरम का कहना है अमरीका को आलमी कवानीन और ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत या मुआहदों की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेगा। अमरीकी सदर का ईरान पर मजीद हमलों का ऐलान। हम वस्ते ईरान को कोहे कोलान गाजला को निशाना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रेडियो में इस बात से गुफ्तगू करते हुए कहा मुफाहमती यादाश्त आजमाइश थी। ईरान ने पासदारी नहीं की, तेजी से ईरानी मिलिट्री को तबाह कर रहे हैं। ईरान जो कुछ कर रहा है वो बेवकूफ़ाना है। ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो इसराइल नाम की कोई चीज़ बाकी न रहती। मशरिक़ वुस्ता खौफनाक जंग की लपेट में। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर कारी-वार। अमरीकी फौज के ईरान पर तीसरी रात भी फिजाई हमले। बंदर अब्बास, बो शहर के शमकेश और अबू मूसा धमाकों से गूंज उठे। उमीदिया पर भी मिसाइल दागे गए, 4 अफराद जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने ईरानी फौजी अहदाफ पर नए हमले मुकम्मल कर लिए। साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले ईरान की सलाहियत को मजीद कमज़ोर करने के लिए जारी रहेंगे। 50,000 से ज़ायद अमरीकी फौजी मशरिक़ वुस्ता में तैनात हैं।
आपने हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक टैंकर्स ने वार्निंग को नजरअंदाज किया। दुश्मन के साथ ताउन आपने हुर्मुज़ के दोबारा खुलने में ताखिर के बाइस बनेगा। ईरान का क्रूज मिसाइलों से अमरीकी बहरी जहाज को भी निशाना बनाने का दावा। ड्रोन से कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। उर्दन की तरफ से फिजाई हदूद में आने वाले 4 मिसाइल मार गिराने का दावा। अमरीकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन नस्र 2 की दूसरी लहर बहरी दस्तों ने बहरीन में जफेर बेस पर मिसाइल और ड्रोन दागे। असलहे के कई गोदाम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमरीकी अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल एक इमारत को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईंधन के टैंकों में आग लग गई। पैट्रियट 5th फ्लीट सी रेम अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम भी तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक समंदरी ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाला मरकज भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। बहरीन का फिजाई दिफाई निज़ाम से अमरीकी हमलों को नाकाम बनाने का दावा। फिजाई हदूद में दाखिल होने वाले ईरानी मिसाइलों को कामयाबी से नाकारा बनाया गया। जनूबी आबने हुर्मुज़ में ईरान ने 2 अमाराती टैंकर्स को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले का एक भारतीय रुकन हलाक, 8 अफराद जख्मी हुए। मुत्तहदा अरब इमारात की तस्दीक। वज़ारत दिफा के मुताबिक हमले का वाक़या ओमानी इलाकाई पानियों में पेश आया। दोनों टैंकर्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ईरान हमेशा से आपनाए हुर्मुज़ का मुहाफिज रहा है और हमेशा रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप की फीस वसूली वाले बयान की तायद कर दी। कहा कि अमरीकी सदर बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। जो भी आपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन गुजरगाह फराहम करता है, उससे उसका खिदमत का मुआवजा मिलना चाहिए। हम आपनाए हुर्मुज़ पर खिदमत के मुआवजे में मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। 20% फीस बहुत ज़्यादा है। अमरीका ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 9% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल $82.90 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI मंडी में $77.87 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 6500 पॉइंट्स की कमी, 1,73,391 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोने की कीमतों में दूसरे रोज भी बड़ी कमी। इंटरनेशनल मार्केट में $56 सस्ता होकर फी औंस सोना $4017 पर आ गया। पाकिस्तान में 24 कैरात सोना $5600 सस्ता होकर $4,24,136 में फरोख्त। 10 ग्राम सोने की कीमत $4,801 कम होकर $3,63,228 हो गई। चांदी $50 सस्ती होकर $6,289 फी तोला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI डायरेक्टर से मुलाकात। साइबर तहकीकात के लिए वसाइल की फराहमी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने वाशिंगटन में FBI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। प्रकाश पटेल का कहना था, हमारी शराकतदारी नहायत अहम है। हमें यकीन है आइंदा भी मिलकर मज़ीद कामयाबियां हासिल करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की मेज़बानी करना बाइस एहसास है। खित्ते में अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। कारोबारी बिरादरी का मुल्क की मईशत में अहम किरदार है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी कारोबारी वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का तशख़्ख़ुस बेहतर बना रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कारोबारी वफ़द का दौरा पाकिस्तान एतमाद का मज़हर है। कारोबारी तबादलों को फ़रोग़ देना वक्त का तकाज़ा है। पंजाब में खराब पानी वाले इलाकों के लिए बोटलिंग प्लांट्स फंक्शनल। खुशाब, डीजी खान, बहावलपुर और रहीम यार खान के प्लांट्स तैयार। पहले मरहले में बहावलपुर डिवीजन में 22, राजनपुर में 10 क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स बनेंगे।
खराब पानी वाले इलाकों में ट्रकों पर पानी की बोतलें पहुंचाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, डिप्टी कमिश्नर्स को खराब पानी वाले इलाकों की निशानदही की हिदायत। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, सरगोदा में बारिश से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। खोशाब में मूसलाधार बारिश से नसियबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शाहपुर सदर और गिदोनवा में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान का शानदार खेल, मुसलसल तीसरी फतह। ग्रुप के आखिरी मैच में थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त। पाकिस्तान ने तीनों मैचेस जीतकर ग्रुप सी में पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने कबल अज़ीम किर्गिज़स्तान और कजाकिस्तान को शिकस्त दी। गयाना में ग्लोबल क्रिकेट सुपर लीग शिरकत के लिए लाहौर कलंदर्स की टीम का ऐलान। क़यादत न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल करेंगे। परवेज हुसैन, शायान जहांगीर, डेलानो पॉटगीर और अब्दुल्ला शफीक स्क्वाड का हिस्सा। उसामा मीर शामिल, हुसैन मोहम्मद नईम, इमरान रंधावा भी टीम में शामिल। साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर शॉन टेट को हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। ग्लोबल सुपर लीग 23 जुलाई से 1 अगस्त तक गयाना में खेली जाएगी। और फीफा वर्ल्ड कप पहले सेमीफाइनल के लिए आज मैदान सजेगा। खतरनाक तरीन फ्रेंच अटैक का नाकाबिले तस्वीर स्पेनिश दिफा से मुकाबला होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 12 बजे शुरू होगा। स्पेन का दिफा पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले तस्वीर रहा। टीम दूसरी बार ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रही है। हालिया इवेंट में इससे कोई शिकस्त नहीं हुई। अलबत्ता केप वर्डे के खिलाफ मैच बगैर किसी गोल के ड्रॉ हो गया था।